आईटी इंडस्ट्री में 7-8 प्रोफाइल्स हैं। डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा टेक्नोलॉजी अभी बूमिंग में है। अगर मान लो कोई बंदा टीसीएस से विप्रो जाना चाह रहा है, विप्रो से एक्सेंचर जाना चाह रहा है, 3 महीने पहले मैंने वहाँ पे ली 100% हाइक, फिर 3 महीने 100% हाइक, तो 1 करोड़ में पहुंच जाऊंगा मैं। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट सर। बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्टली आप 6 लाख से 15 लाख रुपए नहीं बन सकते ना। कोई कंपनी आपको पहले कंपनी देगा 40% भी देगा। तो अपनी सैलरी को 100 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं? पैसा कमाने के लिए आपको डिग्री तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमा चुका हूँ। मजाक मत करना, देखो पॉडकास्ट में सच्ची सच्ची बताना। मतलब ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ लोग कमा लिए। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं। आई एम वेरी स्पेसिफिक दैट आई एम नॉट हेल्पिंग फ्रेशर्स। मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 60% स्किल सेट है, आई विल गेट यू द हाइक्स। तो आप सोशल वर्किंग करना चाह रहे हो, बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो। कंपनी है ना, सबसे ज्यादा पैकेज कब देती है? डिग्री देख के देगी, स्किल सेट देख के देगी। The amount of money you make in IT is directly proportional to the amount of big problem you're going to solve. तो मार्केट में अभी टैलेंट की कमी है कि जॉब की कमी है? टैलेंट का कमी नहीं है। I think I'll get a lot of hate for this, but Indian hiring system is 150% broken. कितनी बड़ी विडंबना है ना यार देश की है। हाँ, गिरीश जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर स्ट्रीम के अंदर। thank you sir for inviting me. आज जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम करते थे उनके फाउंडर के साथ हमने पॉडकास्ट किया। बढ़िया। आपने कंपनी छोड़ी वहाँ से, Yes sir. फिर आपने खुद का स्टार्ट किया। सर, सो आज की इस पॉडकास्ट में ना हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जो भी कंपनी चेंज करते हैं, सर, तो अपनी सैलरी को 100 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं? yes sir, 100 गुना। yes 100%. तो ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जो अपनी जॉब स्विच कर रहा है आज की तारीख में। जब भी ये पॉडकास्ट देखें, एक बार सर से कंसल्ट कर लेना कि अगर सैलरी को 30% नहीं 100% से बढ़ानी है तो गिरीश जी आपकी उसमें मदद कर पाएंगे। सो गिरीश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन फॉर इन्वाइटिंग फॉर द पॉडकास्ट। सो बेसिकली मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा मम्मी पापा गवर्नमेंट टीचर्स है। सो बहुत पढ़ाई था बचपन से ही। सो आई एम वेरी स्टूडियस। फुल पढ़ाई किया? या फुल पढ़ाई सर, मतलब 2 टीचर है तो घर पे करना ही पड़ेगा। सो ऑब्वियसली सर, मैंने जैसे हर बंदा क्या करता है जो जस्ट पास आउट होता है, इंजीनियरिंग करता है इंजीनियरिंग। सो मैंने भी इंजीनियरिंग किया था बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी पे, गीतम यूनिवर्सिटी में किया कितनी था। बड़ी विडंबना है ना यार देश की है। हाँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता है क्या करना है, तो इंजीनियरिंग ले लिया मैंने। उसके बाद इंजीनियरिंग पे मैंने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस भी किया था। 85% के ऊपर में किया था परफॉर्मेंस। बट लेकिन सेकंड ईयर पे ना मेरे को एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा लग गया बेसिकली। सो मैंने सेकंड ईयर से ही मेरा स्किल्स के हिसाब से मैंने जो कॉलेज में इवेंट्स होता है, फेस्ट होता है, दूसरे कॉलेज में जाके सेल करना होता है, आई स्टार्टेड डूइंग दैट। लोगों को देख देख के? लोगों को देख देख क्या के। रील देख देख के? हाँ, मतलब मैक्सिमम। क्या देख के कीड़ा आया? सो बेसिकली मेरे कॉलेज में एक होता था कॉल्ड कलाकृति। कलाकृति में क्या होता है, वो लोग आपके स्किल सेट के हिसाब से कल्चरल्स बनाते हैं, उसके हिसाब से वो कल्चरल्स को प्रमोट करने का नहीं, चीज़ है, बट मैं वो किया ये था। माइंडसेट कहाँ से आया? रील देख के आया कि नहीं, अंदर से रील आया? देख के नहीं आता। बेसिकली मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स आता था, बहुत बड़ा कॉलेजेस है गीतम यूनिवर्सिटी पे। सो ज़्यादातर लोग का नौकरी लगता था टीसीएस, विप्रो पे लगता था, और उसका पैकेज है 4 लाख और 5 लाख का पैकेज। और मेरे को बचपन से याद कि इतना पढ़ाई करके मेरा इंजीनियरिंग फीस ही 10 लाख के 12 लाख था हाँ, उस समय पे। साल का? पूरा साल पूरा मिल साल के, का? एंड मैं हॉस्टल में रहता था। सो 10 लाख का 12 लाख रुपए का चलता था। सो अगर 10 लाख रुपए मैं स्पेंड कर रहा हूँ, उसके बाद 4 लाख रुपए का मेरे को पैकेज मिल रहा है, तो मेरे को वो मैथमेटिक्स ही समझ में आया। सो देन आई वाज़ लाइक ठीक है, बाद में कर लेंगे, इंजीनियरिंग वाला जॉब कर लेंगे, पहले हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं इंजीनियरिंग पे। सो देन बिकॉज़ ऑफ माय कॉलेज वहाँ पे रोबोटिक्स भी था, सिंगिंग भी था, इवेंट मैनेजमेंट भी था। मैंने ऑडिशंस दे रखा है मेरे स्किल सेट के हिसाब से, एंड दे टोल्ड मी दैट ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप डायरेक्टली इवेंट मैनेजमेंट ट्राई कर सकता है। कॉलेज वाला नहीं बोला आपको? कॉलेज वाले ने बोला। सो क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत सारा फेस्ट होता था, सेलिब्रिटीज़ आता था। सो एंड वी यूज्ड टू गो एंड पिच हमारा जो इवेंट था, तो लोकल वाइज़ैग पे जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, बिज़नेस वाला वो लोग होता है, उसको पिच करता था। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। बट लेकिन ऑब्वियसली मैंने सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग पे ही मैंने ये करना शुरू कर दिया, एंड मैंने जो पैकेज 4 साल के बाद मिलता था, मैं कॉलेज में ही कमाता था। कमाने लग गए? 4 लाख रुपए हाँ, कमाने हाँ, लग गए हाँ, लोग 4 तो। लाख में था। मैंने खुद का बाइक गिफ्ट किया था, यमाहा जीएस। एंड मेरे को उसकी चीज़ में क्या समझ में आया कि पैसा कमाने के लिए आपको डिग्री तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमा चुका हूँ, ठीक है? एंड मेरे पास स्किल सेट भी है। मजाक मत करना, देखो पॉडकास्ट में सच्ची सच्ची बताना। मतलब ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है सर मेरे हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कि पे। मतलब ऐसा आपने बोल दिया कि मैं तो करता था, फिर आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर हो जाएंगे, यार कॉलेज में हम तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के नहीं, अब नहीं, ये कुछ मैंने इवेंट पढ़ाई अच्छा मैनेजमेंट का तरीके से काम किया था। करे, गलत हो जाएगा। नो, पढ़ाई अच्छे तरीके से किया मैंने। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। अभी भी मेरा परसेंटेज है 8.4 सीजीपीए है।
इंजीनियरिंग पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पे किया था। पढ़ाई अच्छा तरीके से किया क्योंकि मैंने जब पढ़ाई था, एग्ज़ाम्स था, ऑब्वियसली 2 दिन में 3 दिन में मैं पढ़ाई करता उस था। टाइम तो माइंडसेट ऐसा होगा ना कि हसल कर रहे हो, या माइंडसेट कैसा था कि नहीं मैं कमा रहा हूँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, तो नहीं, नहीं था? नहीं, 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 मेरे को हासिल करना है ताकि क्योंकि ये मैथमेटिक्स मैंने जो बोला था। हाँ, हसलिंग चल रही थी राइट, कि भैया कि यस, मैं कुछ कर रहा हूँ आज यस, एक्स्ट्रा। यस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दूँ, नहीं, आज मैं नहीं, धंधे नहीं, में लग जाऊँ, ड्रॉप आउट हो जाऊँ, ऐसा नहीं था ना माइंडसेट। हाँ, नहीं वो सर, सर। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि आप एक चीज़ को समझनी पड़ेगी, मेरा मम्मी-पापा गवर्नमेंट टीचर्स मिडल क्लास फैमिली से हो। करने देंगे नहीं। हाँ, नहीं देगा सर। अगर मैं एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर लूँगा, ये चीज़ नहीं करने देगा। सो मैं एजुकेशन को ऑलवेज़ भी प्रायोरिटी पे रखा। उसके साथ-साथ मैं करना शुरू किया, जब मेरे वीकेंड्स आए। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो व्हेन आई गॉट दिस अंडरस्टैंडिंग मैंने फाइनल ईयर पे पहुँच गया एंड वहाँ पे प्लेसमेंट्स आना शुरू हो गया। एंड मैंने सीनियर्स के पूछा, "भाई कितना पैकेज मिलता है आपको?" 4 लाख, 5 लाख क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ पे होते हैं। एंड 300-400 लोगों को सर्विस बेस्ड कंपनी उठाते थे, टीसीएस, कॉग्निजेंट एंड एवरीथिंग। एंड जो बाकी 10 लोग, 20 लोग 10 लाख का पैकेज के ऊपर पहुँचते हैं। हुँ। सो मेरे को फिर भी आई डिडन्ट गेट विद दिस होल सिनेरियो एंड मेरे को जो भी स्किल सेट मैं डेवलप किया था, मेरे को लगा कि मैं 30 मार का हूँ, मैं स्टार्टअप कर लूँगा। सो यहाँ पे मैंने गलती किया। जो लोग नहीं करनी चाहिए, वो मैं अभी बोल रहा हूँ। सो मैंने प्लेसमेंट में नहीं बैठा, डिस्पाइट हैविंग अ गुड स्किल सेट, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड परसेंटेज, मैं क्वालिफिकेशन में था। सो ऑब्वियसली घर पे बहुत लड़ाई होगी क्योंकि मम्मी-पापा टीचर्स हैं। सो बोला था नहीं जॉब करनी चाहिए पहले ताकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा हाँ, थोड़ा बिज़नेस बहुत करने के लिए। डिसिप्लिन में जाएँगे, एक्सपीरियंस लेंगे, मतलब तो डायरेक्ट एकदम उतर जाएँगे। चलो ठीक है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं। कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ लोग कमा लिए। 140 करोड़ की जनता में कुछ पार्ट को आप एक्सेप्शंस को छोड़ सकते हो। बाकी जो सही चल रहा है उस पे जाना चाहिए, आई गेस, मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आई थिंक आपने जो पॉइंट बोला था, मैंने ओक एक बंदा को पकड़ा जो सक्सेसफुल हो गया, पास आउट करके छोड़ा ही हटा के। सो मैंने गलत डिसीजन ले लिया बेसिकली। बट उस गलत डिसीजन में मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, ई-कॉमर्स बिज़नेस। वही सेम कॉलेज पे जो पास आउट हुआ, मैंने उस नेटवर्क के हिसाब से कुछ मिलाया एंड मैंने कुछ स्टार्ट किया। एंड ऑब्वियसली घर पे मना किया था, सो आई जो भी मेरा सेविंग्स बचा था, मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। ऑब्वियसली जो 21 साल का बंदा है, सो स्किल सेट्स है बस, धंधा करने का एक्सपीरियंस नहीं है। धंधा करने का अलग ही स्किल सेट होता है ना, सेल्स, मार्केटिंग मतलब सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, फाइनेंस, बहुत ऑपरेशन, सारा झाड़ू, पोछा, ऑपरेशंस, सब प्रोडक्ट, एवरीथिंग। हाँ। सब चीज़ करनी चाहता है। मेरे को एक ही चीज़ आता है, सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल। सो मैंने कहा कि भाई बढ़िया बात करता हूँ मैं, तो किसी पे बेच सकता हूँ। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, मेरे को सबको पता नहीं। अच्छा, पढ़ लिया तो पता चल गया। हाँ, सो देन मैं स्टार्टेड रीडिंग जो भी आपके बुक्स होते हैं ना, रिच डैड एंड पुअर डैड, इस तरीके से बुक पढ़ना शुरू किया जब मैंने बिज़नेस शुरू किया। सो ऑब्वियसली इसकी गलती की वजह से मैंने बुरा तरीके से फेल हो गया एंड मैं रोड पे आ गया। मेरा पूरा सेविंग्स खत्म हो गया एंड जो बाइक मेरा बचा है, जो मैंने कहा इंजीनियरिंग में, वही है लास्ट में। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड भाई कुछ नौकरी करते हैं अभी, क्योंकि पैसा तो नहीं है। 1 साल में 1 साल पूरा किया या फिर कितना टाइम किया? हाँ, 1.2 ईयर्स एग्ज़ैक्टली किया मैंने, हाँ। क्योंकि 1.2 ईयर्स में समझ में आया कि क्या ही नहीं चलने वाला है एंड भूखे मरने वाला हूँ मैं। एंड घर पे बोल दिया था, मैंने बोला तो आपको पहले नौकरी करने घर के वाले लिए। तो पहले यही बोलेंगे, हमने तो बोला था तेरे को। हाँ, नहीं भी बोला होगा तो बोलेंगे, हमने तो बोला था, मत कर। हाँ, हाँ। एंड मैंने देखा ठीक है, कोई बात नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं थोड़ा बिज़नेस शुरू करूँ, मैं किसी को बंदा पे डिपेंड नहीं करना चाहता हूँ, पैसे के लिए, और मेरे स्किल सेट को बढ़ाना है। सो मेरे को ये समझ में आया कि पैसा का दिक्कत नहीं है, मेरा स्किल सेट अच्छा नहीं है। आपने बोला था मार्केटिंग, फाइनेंस, वो धंधा कैसे चलाता है, उसको क्या-क्या स्किल सेट्स है मेरे को पता नहीं बेसिकली। सो मैंने चूज़ किया था, देन एट द एंड ऑफ वन डे मेरे पास पैसा नहीं था, आई वांट टू गेट अ जॉब इमीडिएटली। एंड मैं जो इंजीनियरिंग किया था, बट लेकिन इंजीनियरिंग में मेरे को कुछ नहीं आता था। तो मेरे को एक ही स्किल आता है, सेल्स। हुँ। सो मैंने लिंक्डइन उठाया, मेरा पूरा स्टार्टअप का जो पिक्चर्स है, जो भी आपने बोला था, प्रूफ के लिए मैंने मीटिंग्स किया, सेमिनार्स के, वो सब डाल के मैंने एडटेक प्लेटफॉर्म में बिज़नेस डेवलपमेंट जॉब को अप्लाई किया हमने। सो विदिन 3 दिन में मेरा इंटरव्यू कॉल आया, 7 दिन में मेरे को पैकेज लग गया 4 लाख। 4 लाख का, फिर 4 लाख का। 1 साल बाद फिर 4 लाख का लग गया। हाँ, सो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया, जो करियर गैप लोग बोलते हैं, आपको करियर खत्म है इंजीनियरिंग के बाद, गैप नहीं चाहिए। सो जब मैंने इंटरव्यू किया था, वो मेरे को पूछा था क्या किया आपने 1 साल? बट लेकिन मेरे को ये समझ, मैंने उसको पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया, मैंने बिज़नेस शुरू किया, ये फ़ेल हो गया, ये फ़ेल हो गया। बट मेरे को एक सवाल पूछा, ठीक है, मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरा प्रोडक्ट कैसे बेचोगे मेरे को बताओ। एंड मैंने बेच दिया उसको, एंड इज़ लाइक ठीक है भाई, 4 लाख देता हूँ मैं, क्योंकि आपके पास करियर गैप है। सो मेरे को उस चीज़ में समझ में आ गया, करियर गैप को इतना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है इंडिया पे, अगर आपके पास स्किल सेट्स है, राइट? मैंने उस कंपनी में काम किया था, एडटेक कंपनी में काम किया था। मैंने K-12 प्रोडक्ट सेल करता था। ऑब्वियसली उस समय पे वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट। बड़ा प्रोडक्ट है। सो मैं एक कंपनी सेल कर रहा था एंड मैंने अच्छा किया वहाँ पे। बट मैंने 2 महीने काम किया हुँ, था। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं 2 महीने इसलिए काम किया था, मेरे को लग रहा है कि जो प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी स्टार्टअप से सीखा, प्रोडक्ट मार्केट फिट मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि सिर्फ़ मैं 2 महीने ही काम किया वापस? हाँ, बस 2 महीने काम किया, रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को बेचता था प्रोग्राम, एंड बच्चों का डिसीजन मेकिंग नहीं होता, उसका माँ-बाप के साथ होता है।
और उसको पता ही नहीं होता है ये एग्जैक्टली उसको यूजफुल होता ही नहीं होता। राइट। सो मेरे को मोरल से वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर आया। सेल तो करता था क्योंकि बात करना अच्छा तरीके से आता है, बट लेकिन देन मैंने उसके वहाँ पर जॉब छोड़ दी। देन वहाँ पे ढूंढ रहा था एक अटैक प्लेटफॉर्म ताकि अच्छा टारगेट ऑडियंस हो, जो डिसीजन मेकिंग खुद ले पाओ। मैं उसको जब प्रोडक्ट बेचता हूँ उसको ज़िंदगी बदलनी चाहिए। एंड दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड स्किलर एकेडमी, जो मेरे एक लास्ट कंपनी था। एंड मैंने पूरा अंशुमन सिंह का रिसर्च किया था, मेरे को लगा बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड वहाँ पे वह लोग डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्टिकल स्टार्ट कर रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड भाई ट्राई मार लेते हैं। बट मेरे को अगेन डर आ गया कि भाई 2 महीने काम किया था, 1 साल के गैप आ गया तो नौकरी दे पाओगे लोगों को? एंड अप्लाइड एंड आई क्लियर्ड फर्स्ट 2 राउंड्स, जो स्टार्टिंग राउंड्स होता है। बट लेकिन थर्ड राउंड पे मैनेजर मेरे को एक सवाल पूछा, भाई मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका प्रोफाइल में कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने बिज़नेस शुरू किया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद नौकरी लगा, 2 महीने में अकाउंट छोड़ के दूसरा इंटरव्यू पे आता है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? एंड मैंने आपको एक ही सवाल पूछा, मैम मैं समझता हूँ आपको जो पूछा था। देन मैंने एक सवाल पूछा, मैम कैन यू गिव मी 2 मिनट्स? यस, आई ओपन अ नोटबुक वेयर वहाँ पे मैंने 3 पेज का थीसिस लिखा था स्केलर पे। स्केलर का फाउंडर का अंशुमन सिंह, अभिमन्यु सिंह किस कॉलेज में पढ़ाई किया था, कहाँ किया था, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, टारगेट सब एक थीसिस लिखा के उसको दिखा दिया भाई। मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ आपको कंपनी में जॉइन करने के लिए, आपको सब कुछ मेरे को जानता है। हो सकता है मेरे पहले कंपनी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं लगा, बट यहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ। एंड उसी के हिसाब से डायरेक्टली आई वेंट फ्रॉम 4 लाख पैकेज टू 11.5 लाख पैकेज। हाँ। एंड वहाँ पे एक लाइट बॉन्ड मल फिर आया मेरे को, दैट भाई स्किल सेट आर ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड एबिलिटी टू सेल योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन करियर गैप्स और डिग्री। और मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मेरे को डायोड कुछ नहीं आता है, पर लेकिन यहाँ पे मैं सेल्स कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया था, डेटा साइंस वर्टिकल को हेड किया था, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया था। एंड दैट इज हाउ माय इनिशियल जर्नी स्टार्ट। कौन से ईयर में छोड़ा फिर वो? आई थिंक मैंने 2023 पे छोड़ा था, 2023 पे बीच में छोड़ा था। फिर खुद का कंपनी स्टार्ट किया। उस कंपनी का नाम है ड्रीम हाइक अचीवर्स। यस, मैंने इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया सर। मैंने कुछ इधर-उधर हाथ पैर मार दिया, तो क्या आइडियाज़ करना है। बट लेकिन इस समय मैंने जो भी काम जॉब कर रहा था, 1 रुपया भी मैंने खर्चा नहीं किया। सब सेव किया क्योंकि मेरे को पता है अगली बार मैं डूबेंगे, फिर लोग बोलेंगे भाई बता जॉब करनी चाहिए ज़्यादा समय पे। सो मैंने पूरा सेविंग्स करके रखा है। एंड नेक्स्ट टाइम आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग। बट लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि जब मैं स्किलर पे काम कर रहा था, 90% ऑफ द पीपल बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करता है, डेटा साइंस का प्रोग्राम्स करते थे, बट उसको नौकरी नहीं लगता था। मैं उससे पूछता था भाई आपने इतने इंटरेस्ट के साथ 2 लाख 3 लाख रुपए पे करके प्रोग्राम करता था, क्या हो गया? और वो मेरे को एक ही सवाल था, गिरीश मेरे को पता ही नहीं है, मार्केट कैसे चल रहा है? उस मार्केट को मेरे स्किल्स को कैसे प्रेज़ेंट करना है? हुँ। सो वहाँ पे मेरे को एक बिज़नेस आइडिया मिला था वेयर आई विल हेल्प पीपल वो स्ट्रग हैव स्किल्स, बट उसको पता नहीं था कंपनीज कैसे हायर करता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है एंड किस रिक्वायरमेंट पर पहुंचनी चाहिए ताकि वो 100% हाइक मिल पाए। एंड दैट इज वन दिस ड्रीम हाइक अचीवर्स आइडिया स्टार्टेड सर। और कैसे मदद करते हो? मतलब कैसे फील्ड चूज़ करने में हेल्प करते हो? मतलब किसी को, मतलब सारे आदमियों को, लेबर क्लास से लेकर एक आईटी प्रोफेशनल तक? नहीं सर, मैं आपको एक चीज वेरी क्लियरली बताना चाहता हूँ, मेरा कंप्लीटली मैं किस बंदा को हेल्प कर सकता हूँ, जो बंदा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी चूज कर जाए, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, सेल्स फेस डेवलपर हो, जो भी आपने टेक्नोलॉजी पे पता है आपको, हाँ सर मैंने ये काम करना सिर्फ़ चाहता टेक है। वाले? टेक वाइल, हाँ नॉट टेक वाइल भी कर सकता है, बट मोस्टली टेक प्रोफेशनल्स इज माई एक्सपर्टीज कह सकते हैं आप। ठीक। ठीक है, जो लोग आपको पता है मैं ये टेक्नोलॉजी पे करियर बनाना चाहता हूँ और उसके पास 60% का स्किल सेट है, 100% भी नहीं बोल रहा हूँ, 60% आपके पास स्किल सेट्स है एंड आप एक टेक प्रोफेशनल है एंड आपको पता ही नहीं कि कंपनीज के बारे में कैसे अप्रोच करना है, अच्छा। राइट? या देन दैट इज व्हेन वी डिसाइड वी विल हेल्प देम विद द रोड मैप। अगर सर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं हर बंदा को जॉब दिलवा देता हूँ हाइक वाला, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल सेट नहीं है, मैं कैसे आपको एक अच्छे तरीके से तो पैकेजिंग कैसे करके। मैं कैसे पता करोगे कि यार मैं आपके पास आया आज, हाँ गिरीश सर। जी, कि यार मेरे को मेरे सैलरी हैक करवा दो। हाँ मेरा एक 10 लाख का सैलरी है, मेरे को हाँ 30 लाख चाहिए। हाँ मेरे को जावा-वावा आती है। हाँ हाँ। तो क्या करोगे बताओ? सर पहले मैं बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं स्किलर के मॉडल पे यहाँ पे रख के पेस्ट कर दी। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन बेस में काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को कॉल कर लिया, मैं आपको मीटिंग कर लेता हूँ ज़ूम कॉल पे। मैंने आपको पहले आप बताओ आपका जो टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, अभी 5 साल में आपका टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपने एक एक सेल्सफोर्स डेवलपर है। आंसर दे रहा हूँ, मैं तो बोल आंसर देता हूँ मैं आज। हाँ, मतलब मुझे बीच में एटलीस्ट 2-3 साल में आपका डोमेन का फ्यूचर क्या होगा? एंड ये जानने के लिए बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म्स भी है सर, ग्लासडोर भी है, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। पहले मैं उसको ये समझता हूँ, ठीक है, आपका डोमेन में ग्रोथ है क्या नहीं? पहले। आंसर दे रहा हूँ ना, है बहुत ग्रोथ है।
हाँ, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ सर, मैं तो करियर कोच हूँ मेरे को पता है वो ग्रोथ है नहीं है, सेकंड चीज़ है। दूसरा चीज़ है, जो भी बंदा जॉब करता है ना, दे वुड हैव गॉट अ जॉब 3 इयर्स बैक एंड उसी जॉब में रट्टा मार के ऐसे-ऐसे घिसा के उसको सर्वाइव कर रहा है। ज़्यादातर लोग आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि उसको अपडेटेड स्किल्स पता ही नहीं, अपडेटेड सर्टिफिकेशन नहीं करते लोग। 5 साल का पुराना का जो जावा आता है वहीं पे काम करता है। अब ये आ गया, एआई को कैसे इंटीग्रेट कर रहा है आपको। सो मैं नेक्स्ट आई विल चेक हिज स्किल सेट्स। मतलब आप कैसे करोगे? क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है ना। सर वेरी सिंपल सर, पूरा आईटी इंडस्ट्री में 7-8 प्रोफाइल्स हैं, मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर में 4-5 चीज़ है, डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्वालिटी एनालिस्ट एंड इस सारा लोगों को मिला के लिए क्यूए, क्वालिटी एनालिस्ट। अगर उस पे आगे जाता है, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये अलग ही सेट है। दूसरा टेक्नोलॉजी अभी बूमिंग में है, सेल्सफोर्स डेवलपर, जो सीआरएम टूल आप सभी लोग यूज़ करते हैं, सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट। सो बेसिकली 15-20 रोल्स ही हैं, जो मार्केट में अभी क्रेज़ी चल रहा है, जो ग्रोथ है। सो मैं सबके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11 महीने हो गया इस डोमेन पे। सो जब आप मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको जज कर सकता हूँ, भाई कहाँ पे आपका स्किल सेट्स है, अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको 10 लाख से 20 लाख करना है, पहले आपके पास स्किल्स है क्या? पहले मैं उसको स्किल गैप को आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको सजेस्ट करता हूँ क्या सर्टिफिकेशंस करना है, क्या प्रोजेक्ट्स निकालना है रियल टाइम पे, ताकि कंपनीज़ आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्स पे ले सकें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप सर, एनालाइजिंग अ पर्सन विद द स्किल सेट्स। एंड कोई भी फ्रेशर को मैं नहीं हेल्प कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो। सिंपल सर। क्योंकि फ्रेशर के पास स्किल सेट अभी भी डेवलप कर चुका है, होता रहता है, राइट? सो आई डोंट कांट हेल्प अ फ्रेशर, बट अ पर्सन विद मिनिमम 60% स्किल सेट, आई कैन हेल्प हिम विद द राइट स्ट्रक्चर। तो कितने दिन में हो जाएगा? मतलब अगर मान लो कोई बंदा टीसीएस से विप्रो जाना चाह रहा है, विप्रो से एक्सेंचर जाना चाह रहा है, एक्सेंचर से एचसीएल जाना चाह रहा है, तो ऐसे 3 महीने पहले मैंने वहाँ पे ली 100% हाइक, फिर 3 महीने 100% हाइक, फिर 3 महीने 100% हाइक, तो 1 नहीं करोड़ सर, में पहुँच जाऊँगा मैं। नहीं, 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 एब्सोल्युटली रॉन्ग कांसेप्ट सर। बेसिकली 3 महीने में हम पहले एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्टली आप 6 लाख से 15 लाख रुपए नहीं बन सकते ना। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एंड कोई कंपनी आपको पहले कंपनी देगा 40% नहीं देगा। आप भी आपके कंपनी में हार्डली 40% देता है ना, कोई बंदा नया बंदा आता है पहले कंपनी से। हाँ। पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाओगे। सी सर बेसिकली क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू गेट अ 15 लाख पैकेज फ्रॉम 6 लाख टू 50, दैट इज मोर देन 100% हाइक। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 15 पे पहुंच जाता है नेगोशिएशन पे। सामने बंदा का क्या लगता है, भाई ओवर प्राइस्ड है, भाई आपने, हो सकता है आपके पास स्किल सेट्स है, बट इट इज टू मच टू आस्क। सो व्हाट वी टीच देम इज, फर्स्ट डोंट गो फॉर 60 टू 6 lakhs to 13 lakhs, गो फ्रॉम 6 to 30% हाइक फॉर फर्स्ट कंपनी। एंड बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में एक कर्ज भी है, एक बोन भी है, 90 डेज नोटिस पीरियड। हम एक 90 डेज नोटिस पीरियड का पूरा फायदा उठाते हैं। हुँ। सो विल सर्व 90 डेज नोटिस पीरियड एंड इन दिस 90 डेज पीरियड विल गो स्टेप बाय स्टेप। आप ये कहना चाह रहे हो गिरीश जी, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मान लो कि बंदे ने एक कंपनी में स्टार्ट किया, उसका पैकेज है 5 लाख से स्टार्ट हुआ, पहले साल, ठीक है, उसने 1 साल एक कंपनी में काम किया। यस, अब वो दूसरे साल दूसरी कंपनी में जाएगा 40% हाइक के साथ में, 30-40% हाइक के साथ में, लगभग कितना हो गया? 5 फिर 7-8 लाख का उसका करेक्ट, पैकेज हो गया, करेक्ट। 2 साल में। फिर आप बोलते हो कि तीसरे साल फिर वो चेंज कर लेगा, या फिर चौथे साल में चेंज 1-2 साल उसमें काम कर लिया, चौथे साल में चेंज किया तो उसका पैकेज हो जाएगा लगभग 12 लाख रुपए। हाँ, फिर वो चौथे 5वें साल में अगर वापस आगे जाता है, तो देन उसका पैकेज हो जाएगा 15 लाख रुपए। अब ना उसको 4 साल भी हो गए, एक्सपीरियंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो नाउ ही कैन आस्क फॉर 100% हाइक, तो मतलब वो 5 साढ़े 5 साल में 30 लाख का आदमी बन सकता है। नहीं सर, बेसिकली 5.5 साल भी नहीं लगेगी। नहीं लगेगा? नहीं, आई विल गिव और एग्जांपल, जल्दी हो जाएगा? मैथमेटिक्स में बता देता हूँ, मैथमेटिक्स समझा देता हाँ। हूँ, ठीक है? आपने जो कैलकुलेशन किया था 30% टू 40% हर 2 साल शिफ्ट करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ हर 2 साल शिफ्ट करने के पहले पहले आप क्या करना है, 30% 40% में टारगेट नहीं कर रहे हैं हमें। पहले आप 2 साल में क्या स्किल सेट आगे बढ़ने वाले उसको पकड़ लेंगे। उस पे आप बेहतर बनोगे पहले। कैसे बनोगे सर? वेरी सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेशन कर लोगे, उसके बाद रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनना पड़ेगा, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दिस 90 डेज़ ऑफ नोटिस पीरियड ही हम क्रैक करना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी में लोग हैं 6.7 लाख रुपए से 19 लाख पे भी पहुँच गया। 5 ऑफर लेटर 90 डेज़ में। कैसे पहुँच गया 90 डेज़ में? उसको स्किल सेट तो इतना बड़ा ही नहीं होता, क्रेज़ी नहीं होता। बट व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी इज़ टारगेटिंग राइट कंपनीज़। हुँ। सर आप कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी का बंदा को उठा दो बैंगलोर पे, उसको पूछो आपको पैकेज कितना है? टीसीएस, विप्रो, एचएल, मैक्सिमम 5-6 लाख। अगर आप सेम बंदा को माइक्रोसॉफ्ट पे उठाओ, लिंक्डइन पे उठाओ, अडोबी पे उठाओ, सेम एक्सपीरियंस के बंदा को 15 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ का लगता है। कॉन्सेप्ट इज़ सेम स्किल सेट्स, लिटिल बिट ऑफ बेटर स्किल सेट, राइट कंपनीज़ जिसके पास बैंडविड्थ है उसको पैसा को पे करने के लिए। इतनी कंपनीज़ है क्या मार्केट में, जो मतलब मान लो कि आपका आपने 1 लाख कस्टमर को आपने एक्वायर कर लिया, ऑनबोर्ड कर लिया, सॉरी।
1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो क्या 3 लाख लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा? मार्केट का इतना डिमांड है। सर सिंपल सी बात है सर, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये वेबसाइट है, ठीक है? आप ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन इतना आसान से नहीं मिलता है, नहीं आप उस मिलता है, वेबसाइट पे जाओ। नहीं मिलता है। हाँ। सर श्योर हो? नो आई मीन यू कैन बाय इट आउट, बट 90% आपको जब पूरा डिटेल में रिसर्च करोगे उसका वर्क एक्सपीरियंस, सो अगर उसको एक वेबसाइट भी एम्बिशन बॉक्स करके, ठीक है, वहां पे क्या है ना, हर एक चीज का पैरामीटर होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, वुमन को कैसे ट्रीट करते हो उस कंपनी में, रियल टाइम रिव्यूज, और आपको फेक नहीं कर सकता क्योंकि उसके इतना डिटेल पे होता है, उसका वर्क शिफ्ट कितना होता है, कितने लोग किस शिफ्ट में काम कर, सब डिटेल्स होते हैं। आप इस कोई प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप टाइप करो टॉप 150 टू 200 कंपनीज करेंटली इन द टॉप लिस्ट ऑफ द कंपनीज, बहुत सारा कंपनीज है। मान लिया चलो बहुत सारा कंपनीज है, मान लो 200 कंपनी है ऐसी जो बढ़िया पैकेज देती है, तो भी क्या 10-15 लाख लोगों को थोड़ी नौकरी दे पाएगी? आज वो टोटल जो नहीं दे नौकरी देने नहीं वाले नहीं लोग, सर, मतलब सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो रेलवे है जो नौकरी देती है सबसे करेक्ट ज़्यादा, फिर करेक्ट। आपकी तो प्राइवेट कंपनी आ गई जो नौकरी देती है। तो और वो भी इतने मास में दे रही है, उसमें भी से क्रीम लेयर होगी जिसकी पैकेज कुछ हाई होंगे, सबको तो नहीं मिलेगा ना। सबको नहीं मिलेगा सर, आई एम नॉट टेलिंग टू एवरीबडी, आई एम नॉट कैटरिंग टू एवरीबडी, अच्छा ठीक है। वेरी स्पेसिफिक, आई एम वेरी स्पेसिफिक दैट आई एम नॉट हेल्पिंग फ्रेशर्स, आई एम नॉट हेल्पिंग जो बंदा मेरे पास स्किल सेट ही नहीं सर मेरे को आगे बढ़ा दो, मैं कैसे बढ़ा दूं सर? नहीं आपका नहीं विजन हो क्या है? सकता कम लोगों को ही हेल्प करना, मतलब सर। कम ही लोगों को हेल्प करोगे आप? यस यस आई गिव एन एग्जांपल लिमिटेड सर। लोगों को, मतलब जैसे मान लो साल भर में 1000 लोग ही होंगे, यस 1000 पीपल यस बस। सर, आप सोचो आईफोन कितना बेचता है, आईफोन कितना बिकता है, हर बंदे के पास आईफोन नहीं होता है। आज तो है, आज तो है बट आज तो लेकिन वो मेरे पास बंदा, नहीं है बस, बट फिर बाकी भी, मेरी कंपनी में 150 लोगों के पास आईफोन है। बट फिर भी इफ यू टेक एन एग्जांपल, जो लोग दुर्गेश इंडिया के पर, पास भी है एक, मेरा वो ऑफिस बॉय है। उसके पास भी है हाँ, मेरे ऑब्वियसली पास ये भी नहीं है। ऑब्वियसली ईएमआई पे, ईएमआई के साथ भी होता है ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? बट इफ यू टेक इन द टेक स्पेस, इफ यू टेक इन द टेक स्पेस सर, मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं 1000 लोगों को, मतलब 10,000 लोगों को जॉब नौकरी दिलवाऊंगा, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 60% स्किल सेट है, आई विल गेट यू द हाइक्स। तो आप सोशल वर्किंग करना चाह रहे हो, बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो? बिजनेस ही करना चाह रहा तो हूँ। बिजनेस नहीं है ना फिर ये। फॉर एग्जाम्पल सर, इन द लास्ट 9 मंथ्स, डेटा पे बात करता हूँ, इन द लास्ट 9 मंथ्स मेरे पास 40+ सक्सेस स्टोरीज है, जो लोग सर्विस बेस्ड कंपनी में आके, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ जाएंगे ये सब, कि 100% अच्छा सर। कितने लोग में, तो हम आपके पास 10-5-100 लोग हो गए तो कैसे करोगे? आप बिजनेस कर रहे हो कि सोशल वर्किंग कर रहे हो? आप हमको हेल्प कर रहे हो कि खुद पैसा कमा रहे हो? इसलिए मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं तो ये पॉडकास्ट का करने का मकसद फेल हो जाएगा मेरा। 100% सही सवाल पूछा सर। सो बेसिकली मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, हम 100% हर बंदा को नहीं उठा के जॉब नहीं दे सकता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल सर पहले। एंड दूसरा आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया था, इतना टॉप कंपनीज में वो क्रीम लेता है, क्रीम। तो क्रीम तो आईआईटी वाले हो गए ना सारे, वैसे आईआईटी आईएम वाले को क्रीम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर, कस्टमर सर्विस बंदा उठाओ, ठीक है, एक एक लड़की था मेरे पास, वो फर्स्ट टाइम आया था, गिरीश मैं कस्टमर सर्विस डोमेन पे काम करता था, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक एचआर कंसल्टिंग में काम करता हूँ। वो मेरे को बोलता आप मेरे को कैसे आगे बढ़ाओगे? सो ऑब्वियसली ये कस्टमर कंसल्टिंग, कस्टमर सर्विस में जो बंदा काम करता है उसको 100% हाइक नहीं मिलता है सर, क्योंकि उसका स्किल सेट ही नहीं है। हमने उसको क्या सजेस्ट किया था, आप कस्टमर सर्विस एनालिस्ट बनो, ठीक मतलब है। एनालिटिकल जो डेटा एनालिटिक्स स्किल सेट होता है, पावर बीआई जैसे टैबलू टूल्स होता है, उस पे लर्न करो, एंड आप कंपनी के बारे में जाओ, उसको बोलो भाई आपको जो भी सेल्स डेटा है आपके पास, कस्टमर रिटेंशन का डेटा है, मैं आपको एक प्लान समझा दूंगा कैसे आपको कस्टमर रिटेंशन बढ़ाना है, ठीक है। ताकि आपको जो भी कॉल, जो आपको रेटिंग्स होता है, राइट, नंबर ऑफ कॉल ड्यूरेशंस एंड एवरीथिंग, उस डेटा को समझा के मैं पूरा प्रोसेस सुधार दूंगा। सो व्हाट हैपेंड, शी टुक 3 मंथ्स ऑफ टाइम, उसने अपस्किल किया था, कैसे उसको डेटा एनालिटिक्स को कस्टमर सर्विस के डोमेन में ब्लेंड करना है। देन शी वेंट इनटू हैदराबाद ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग सेम एचआर डोमेन पे काम करता है, कंपनी को एचआर का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन शी स्टार्टेड बिकमिंग कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट। सो हमने उसको ट्रांजिशन किया कस्टमर सक्सेस एज अ पर्सन टू कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट। हम्म। सो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो बीबीए कर चुका है, जो बीबीएम कर चुका है, नॉर्मल डिग्री पे है, वो आपका करंट स्किल सेट को इस तरीके से मिला सकता है, राइट। एंड दैट इज वेयर आई प्रोवाइड गाइडेंस। अच्छा, सबसे मतलब कंपनीज है ना, सबसे ज़्यादा पैकेज कब देती है? किस किस मोमेंट पे देगी? डिग्री देख के देगी, स्किल सेट देख के देगी, क्या कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ देख के देगी? सर सिंपल सी बात, हाँ। द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन आईटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बिग प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व। मतलब समझा देता हूँ, अगर आप हर चीज को देखो आपकी आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बहुत है, एंड अभी एआई आ चुका है, तो उसका कोड भी लिख रहा है, राइट, डेविन एआई हो, चैट जीपीटी हो, सब आ गया। सो अगर आप एक कंपनी में चूज करोगे, वो बंदा किस बंदा को पैसा पे करेगा, जो बंदा उसको कंपनी में रेवेन्यू पे फोकस करेगा। ओनली रेवेन्यू पे। ऑब्वियसली सर, इसलिए हर सेल्स बंदा को बहुत पसंद है। बट आप मेरे को सवाल पूछ सकता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर उस कंपनी को रेवेन्यू पे कैसे आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि वो तो कोडिंग ही करता है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर एक एम्प्लॉई है,
आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जो ऑलरेडी 100 लोग काम कर चुका है, आपने जस्ट उसको मेंटेन कर रहा है बस। सो इफ यू गो इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं एक गैप मिलता है स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पे। फॉर एग्जांपल, आपकी सॉफ्टवेयर में लेट्स से आपने योर बिल्डिंग अ सास प्रोडक्ट, हर कंपनी में सास प्रोडक्ट होता है, उसमें आप काम कर रहे हैं, एक फीचर पे काम कर रहे हैं, बट लेकिन उसके अलावा कुछ गैप्स होता है जो क्लाइंट आपको बार बार रिमाइंड करता है, भाई ये सुधार दो, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए एंड एवरीथिंग। इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट वन प्रॉब्लम एंड एबल टू गिव अ यूनिक सॉल्यूशन विद योर स्किल सेट, एंड अगर उस स्किल सेट को आप हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाओगे, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व देयर क्लाइंट प्रॉब्लम। मतलब आप काम क्लाइंट के लिए करना है, कंपनी के लिए नहीं करना है। ये अगर तो ऑनरशिप लेने वाली बात हो गई ना, मतलब कि एक एम्प्लॉय ऑनरशिप ले रहा है कि अभी मैं करने, जैसे मान लो ये बैठा है अभी, ये ऑनरशिप ले ले अभी किसी चीज़ की, तो फिर तो उसकी ऑटोमेटिकली हाइक होना तय है कि यार मेरा ये, मैं इसकी ऑनरशिप लेने के लिए रेडी हूँ। सर, बट 90% ऑफ द लोग ओनरशिप ही नहीं लेते हैं ना। द प्रॉब्लम इज दैट जब लोग हमारे पास आता है, द मेजर शिफ्ट विल तो डू मतलब इज आप ऑनरशिप लेना सिखा रहे हो? पहले पहले बेस पे। सर वेरी सिंपल सर, आपको ही पता है बिलीफ पहले आता है, उसके पास एक्शंस आता है। अगर मैं बंदा को बिलीफ नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि 90% लोग मेरे पास आता है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने पॉडकास्ट, मेरा अभी एक छोटा सा पॉडकास्ट है, जूम पे करता हूँ मैं सक्सेस स्टोरीज को, वो सका यूट्यूब पे डालता हूँ, मेरे को कमेंट यही आता है, भाई क्या आप बात कर रहे हैं, मेरे को एचआर बोल रहा है कि 30% 40% ऊपर है तो कॉल ही कट कर रहा है। हुँ। आपने यहाँ पर बोल के 5-6 ऑफर लेटर उठा लिया, कैसे ये कर रहा है बेसिकली। सो बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ, उनका बिलीफ सिस्टम ही खराब है ना। क्योंकि मैं ऑलवेज बोलता हूँ सर, ये चीज़ है, मार्केट स्टैंडर्ड इज अ मिथ सर। हुँ। मार्केट, क्योंकि अगर वो मार्केट स्टैंडर्ड सही होता, भाई खुद 2 साल करियर गैप, 1.5 साल करियर गैप के बाद, इतना जुगाड़ इतना जेम्स के बाद मैं कैसे काम करता हूँ? स्केलर जैसे स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को कैसे आप अपॉर्च्युनिटी देता है? क्योंकि मैंने उसको दिखाया मेरे पास स्किल सेट है। सो पहले मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है ना, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। सो एक बंदा मेरे पास आता है, पहले उसको बिलीफ सिस्टम में काम करता है, उसका मतलब मैं मोटिवेशन सेशन नहीं देता हूँ। उसको ये समझा देता हूँ, भाई इतना लोग आपकी डोमेन में इतना काम कर चुका है, आप ये स्किल सेट ऐड कर लो, कर सकें। अच्छा ये बताओ, मार्केट में अभी टैलेंट की कमी है कि जॉब की कमी है? सर 150% टैलेंट का कमी नहीं है, जॉब का नहीं है। बट लेकिन मैं आपका ये सिस्टम, आई थिंक आई वांटेड टू, आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, बट इंडियन हायरिंग सिस्टम इज 150% ब्रोकन। कैसे? एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैं इतना लोगों से काम करता हूँ, एक इंडियन हायरिंग, स्पेशली एमएनसी से बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप से ऑब्वियसली जल्दी निकल जाता है। एक बंदा को, ये लोग, जो बंदा के पास स्किल सेट नहीं होता है, उसको भी एक तरह का ट्रीट कर रहे हैं, जो बंदा के पास क्रेजी स्किल सेट होता है उसको भी एक तरह का ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, कौन सी कंपनी कर रही है और कैसे कर रही है? नाम मेरे को लाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक सर्विस कंपनी करता है सर, असेंचर, विप्रो, हिटसर, जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप उठाओ, हर कंपनी करता है ये चीज। एग्जांपल बता देता हूँ, द मेजर प्रॉब्लम इज ये 90 डेज का नोटिस पीरियड का चक्कर होता है। हुँ। दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ये होना ही नहीं चाहिए। सर। ये होना है, पर इतना नहीं होनी चाहिए ना। अगर एक बंदा डिसाइड कर ले आपको कंपनी का छोड़ रहा हूँ, वो क्या करेगा 90 डेज? वो कुछ नहीं करेगा। आप उसको मरवा के काम करवा रहे हैं भाई, तो क्या मतलब व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दैट पर्सन पहले। एंड हम, मैंने एचआर से ज्यादा लोगों से बात किया था, एचआर मेरे को बोलते, बट गिरीश वी अंडरस्टैंड दैट, बट वी नीड टू गेट अ न्यू पर्सन नो, क्योंकि इंडस्ट्री का सबका ही 90 डेज चल रहा है। जो बंदा मैंने को हायर करना चाहता हूं, वो भी बोल रहा है मैं 90 डेज पहले सर्व करना है। सो दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड प्रॉब्लम इज नॉट विद द कैंडिडेट्स, विद द मार्केट, प्रॉब्लम इज विद द कंपनीज पॉलिसी। क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी तक ये बंदा कौन उठाया 90 डेज का नोटिस पीरियड पर। अब एक चीज बताओ, मैं रिसेंटली एक लड़के से काम कर रहा था, असेंचर पे काम कर रहा है, क्वालिटी एनालिस्ट रोल पे, टॉस्का इंजीनियर, 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्रेजी स्किल सेट है सर। हमने अप्लाई करना शुरू किया जॉब्स को, 9 कंपनीज हैव रिजेक्टेड हर विदाउट गिविंग एन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ 90 डेज नोटिस पीरियड। कंपलसरी सर्व करना ही असेंचर पे 90 डेज नोटिस पीरियड। हाँ, लोगों को तो आज चाहिए ना कि भैया कि आज एम्प्लॉयी आ जाए, आज जॉइन कर ले यहाँ पे। सो मैंने उसको सेम पूछा था, हमने वी विल टीच यू द सैलरी नेगोशिएशन, मैंने उसको हजार का यही पूछा था, सर आपने एक्सपेक्ट कर रहा था मैं जल्दी आऊँ, आप सोचो अगर आप आपका कंपनी में एक बंदा छोड़ रहा है कंपनी में, आप 50 डेज में रिलीव कर ले तो उसको, सर एक नहीं, तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट माई सेल्फ। बट लाइक सर हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। सो 9 पीपल हैव आउटसाइड रिजेक्टेड हर प्रोफाइल डिस्पाइट हैविंग स्किल सेट, कि आप इंटरव्यू पे तक नहीं आ पाए। सो हमने क्या किया, सेकेंड लेवल कंपनी, जो मिड लेवल कंपनी, जो 2000 के 5000 का लेवल पे होता है, वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू दीज कंपनीज एंड हमने उसको पिच किया था, हाँ हमारे पास 90 डेज है, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली 30 डेज 50 डेज पे नहीं होता है, 40 डेज पे, पहले आप वो स्किल सेट देख लो। सो देन शी वेंट टू अ मिड साइज कंपनी, शी क्रैक्ड अ हाइक, नाउ शी ड्रॉप्ड अ पेपर। नाउ हम जो भी हमारा बड़ी बड़ी कंपनीज बोलते हैं ना, नोटिस पीरियड पेपर ड्रॉप करे ही मिलो कॉल करो, इज अ वन ऑफ द मेजर थिंग, यू नीड टू गिव मी प्रूफ दैट यू नीड टू ड्रॉप अ पेपर। नाउ वी कॉल देम, सर अभी नोटिस पीरियड अभी दे दो, अभी तो सब इंटरव्यू लगा हुआ है। सो हम, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कंपनीज 90 डेज क्यों करते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैं, क्योंकि हर रोज मैं लोगों से बात करता हूँ,
कम करनी चाहिए एंड आपको सिस्टम बेटर करनी चाहिए जो हायरिंग का। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा 2025 में कोई ऐसी आईटी इंडस्ट्री में कोई ऐसी स्किल्स है जो लोगों को आनी चाहिए जिससे उनको नौकरी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए? सर 100% स्किल सेट्स है सर। सो बेसिकली आप बात करो, ज़्यादातर लोग बात करते हैं टेक में ही बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल बेसिक मेजर स्किल व्हिच इज राइट नाउ गोइंग बूमिंग इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल के पहले हमने शुरू किया था, बेसिकली वर्टिकल आता था नाम, अभी तो क्रेज़ी चल रहा है। एंड डेटा एनालिस्ट करने के लिए आपको बीटेक डिग्री का ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल बीबीए कर सकता है। आपने बोला था ज़्यादातर लोगों को कैसे आईटी में आने चाहिए राइट। एंड दे कैन लर्न अ बेसिक 6 टूल्स, पावर बीआई, टैबलू जो विजुअलाइजेशन करता है, एक्सेल, सीक्वल को बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। देन मिनिमम 5 लाख का पैकेज आप कोई भी कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा साइंस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, नेक्स्ट आप कोडिंग सीख के डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं राइट। इस डोमेन पे। एंड सर मैं कंप्लीटली कोर डोमेन से हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में हूँ। वेरी सिंपल, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज कम है बट आगे बूमिंग है। ईवी ईवी भी आ रहा है। ईवी पे आ रहा है। नेक्स्ट थिंग सर, 90% ऑफ द कोर कंपनीज इन बैंगलोर हैव नो कैंडिडेट्स टू हायर जो चिप्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वालकॉम हो, डेलॉयट में जो कोर हो, इस डेल में जो कोर बंदा काम करता है वो उसके पास हायरिंग ही नहीं, मतलब दे डोंट हैव कैंडिडेट्स क्योंकि सब टेक में पड़ा हुआ है। सो इफ यू कैन डेवलप दैट नीश स्किल सेट यू कैन मेक क्रेजी मनी। जो बंदा इंटर्नशिप भी कर लेता है सिस्को में, उसका अभी उसका इंटर्नशिप पैकेज है 85,000 रुपीज। यस, मैंने स्केलर में काम किया था। मेरे को कोर में जब ये समझ में आया था व्हेन आई रीच्ड आउट टू पीपल फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। सो अभी कोर में ये काम कर सकता है, ईवी पे कर सकता है, देन मैन्युफैक्चरिंग पे यू कैन गेट इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री। राइट। दीज आर द बूमिंग डोमेन्स इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अच्छा अभी आईटी प्रोफेशनल जो स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें किस स्किल सेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ओके सर, फिर एक स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं हर आपने बोला बिलीफ कैसे चेंज करोगे लोगों को। सो पहले मैंने ये बिलीफ तोड़ना चाहता हूँ, हर बंदा जो पॉडकास्ट देख रहा है, स्किल्स मेक यू रिच नॉट थियरीज। आप सही एग्जाम्पल है, मेरा सामने बैठा है, नो मतलब प्रूफ है ना सर। 4 कंपनीज खड़ा कर ली, ठीक है, क्या स्किल्स है, मतलब बड़ी डिग्री है, एमआईटी से नहीं आया था, बट 4 आई थिंक यू आर नॉट इवन फ्रॉम बैंक, यू केम फ्रॉम सम अदर प्लेस, शायद। स्ट्रगल 10 साल सेल्स में एक्सपर्टीज करके बड़ा कंपनीज बनाया, अभी 4 कंपनीज खड़ा हुआ है आपके पास एम्प्लॉयज, कैसे सर? स्किल्स। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं सर, इसकी लॉजिक के हिसाब से मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। राइट। सर मेरे को लोग यही भी पूछते हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन है आईटी लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो। मैंने कुछ लोगों को यही बोलता हूँ, एक बंदा एक्सपर्ट बनने के लिए डिग्री नहीं रिक्वायरमेंट होता है, उसका स्किल इंपॉर्टेंट होता है। मेरा रिक्वायरमेंट है, जब मैंने स्केलर में काम किया था, मेरे अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 लोगों का टॉप आईटी प्रोफेशनल में काम कर चुका। राइट। सो पहले स्किल्स मेक यू रिच सर, नॉट थियरीज। सो इफ यू आस्क मी व्हाट आर द की स्किल्स यू नीड टू डेवलप, पहले सर 60% ऑफ आपको पर्सनालिटी में काम करना पड़ेगा। मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा लोग 90% ऑफ टेक प्रोफेशनल्स हैव दिस कॉन्सेप्ट इज मैं अच्छा तरीके से कोडिंग सीख लूंगा, बढ़िया तरह से सर्टिफिकेशन कर लूंगा, इंटरव्यू मेरे को उठा के लाता है। अगर सच में कोडिंग करने वालों को भी मैनेजर पोजीशन मिलता है, हार्ड वर्किंग लोगों को ही आगे मिलता है, तो हर बंदे तो पूरा रात बैठ के आपको ऑफिस में काम कर लेता है। राइट। सो पहले आपको क्या करना है, सॉफ्ट स्किल्स सीखना है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं एक इंटरव्यूअर बनने को, एंड जो ट्रिकी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछे वो भी पूछेगा। फॉर एग्जांपल, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट विल यू इफ आई डोंट हायर यू। मेरे को 2 भी लोग हैं उसके पास सेम टेक्निकल स्किल सेट है, आप क्या अलग है, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है गिरीश जी, आप क्यों मेरे कंपनी में फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं? सो इस तरह से ट्रिकी सवाल को आप सही तरीके से लॉजिकल सवाल देना सीखना चाहिए, पहले। दूसरा स्टेप सर, अगेन वन मोर स्टेटमेंट आई वांट टू मेक इज, इट्स नॉट हू यू नो, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हू डू यू नो दैट कैन हेल्प यू। ज्यादातर लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल में फोटो भी नहीं होता है। राइट। व्हेन आई रीच्ड आउट टू यू पीपल, द फर्स्ट थिंग आई चेक दिस इंस्टाग्राम, सेकंड लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको 20,000 के ऊपर फॉलोअर्स हैं। मैंने सब रिसर्च करके आया, क्योंकि जब बिकॉज आई डोंट नो अभिषेक सर, बट लेकिन मैं रिसर्च करना है अभिषेक सर, किस पे जाऊँ, सोशल नेटवर्क पे जाऊँ, वहां पे क्रेडिबिलिटी इज व्हाट आई अज्यूम अबाउट अभिषेक सर। राइट। सो नेक्स्ट सेकंड थिंग सर, आपको एक अच्छा तरीके से लिंक्डइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन, आपको रिक्रूटर्स आपको कंपनीज पे आप चेस करोगे। अगर आप लिंक्डइन में एक अच्छा तरह से प्रेजेंस बनाते थे, लिंक्डइन में बहुत सारा हायरिंग रिक्रूटर्स है, ढूंढ रहे हैं भाई, कोई तो आ जाए मेरे कंपनी सही में। बात है, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ हाँ, रोज। आपने कितना लोग, आपका हायरिंग का कितना प्रॉब्लम होता है? मैं तो अभी अभी आज 300 लोग हायर कर लूँ पर कोई आ ही नहीं रहा। क्योंकि लोग को मिल रहे हैं ना, क्योंकि सी
हर बंदा रेज्यूमे पे झूठ बोल देता है, हर बंदा। आपको कितना भी अच्छा बंदा बोल रहा हो, उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रेज्यूमे पे शॉर्टलिस्ट ही करना है ना, अभी शॉर्टलिस्टिंग कर देता है, बट लेकिन जब इंटरव्यू पे पास आता है रियलिटी दिख जाता है। एंड बट इज द रीजन एचआर सर राइट नाउ, भाई आई वांट टू नो द पर्सन बिफोर हायरिंग, नॉट अ रिज्यूमे। सो इफ यू कैन शोकेस योर स्किल सेट, जो भी स्किल सेट का मतलब क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मैनेजमेंट में कुछ चीजें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कैसे निभाए, एक लिंक्डइन प्रेजेंस अच्छा तरीके से बनाओ, ताकि हायरिंग रिक्रूटर्स विल ट्रस्ट यू फार बेटर एंड विल गिव यू आंसर। सेकंड थिंग सर, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, सैलरी नेगोशिएशन सीखो। मैंने जिंदगी में 3 इंटरव्यू दिया सर, 3 क्रैक कर ली, तीनों क्रैक। क्योंकि मैं कंसल्टिंग बैकग्राउंड से, सेल्स बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे को कहता है कैसे बेचना खुद को। अच्छा एक बात बताओ, आप तो सेल्स वालों को तो चलो नौकरी मिल जाती है फर्स्ट टाइम में एक बार, सेल्स वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो तो बोलेगा कि मैं तो इंसेंटिव के लिए काम करूँगा या फिर मैं आपकी कंपनी की ग्रोथ ऐसा करूँगा। तो मेरे मतलब जैसे एक फाउंडर होता है तो उसको लगता है वाह! एक मेरे लिए एक सोने का घड़ा आया है, क्या पता इसी में से मेरा सारा सामान निकले, तो वो उसको हायर कर लेता है ज़्यादातर एग्जैक्टली, नहीं। बट हाँ। दूसरे स्किल सेट में बात करोगे, टेक में बात करोगे, एचआर में बात करोगे, ऑपरेशंस में बात करोगे और अदर जॉब में बात करोगे, उसमें तो पूरा मतलब आपको निचोड़ दिया जाता है, मतलब पूरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ऐसा आता नहीं, ऐसा आता नहीं, ऐसा नहीं आता। उसमें आपकी प्रेजेंटेबल स्किल इतनी देखी नहीं जाती है, करेक्ट? तो आई गिव फिर एन वो एग्जांपल कैसे करेगा? सर, वेरी सिंपल सर, हर एक कोई टेक प्रोफेशनल को 3-4 राउंड्स होता है। पहले टेक्निकल राउंड, टेक्निकल राउंड मेन है ना, कोई नहीं सिखा सकता आपको। एंड बट वन ऑफ द मिसकंसेप्शन अगेन, मेरे को 100% टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए ताकि मैं टेक्निकल राउंड क्लियर हो, नहीं सर, 60% आनी चाहिए। क्योंकि सर आप सोचो, अगर मेरे को 10 सवाल पूछ रहा है, 10 सवाल में 4 गलत बोल सकता हूँ, बट 6 अच्छा तरीके से बोल लिया। अब मेरे को ठीक है, बंदा तो परफेक्ट नहीं है, बट लेकिन मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ, राइट। उसको डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि आपको मेरे से पोटेंशियल दिख जाता है। हुँ। सो कोई भी रिक्रूटर आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको हर चीज़ को अच्छा तरीके से फाड़ दो आंसर। 60% आपको जो टेक्निकल स्किल सेट्स है, टेक्निकल स्किल सेट में बात करूँ, वो आप अच्छे से प्रेज़ेंट करनी चाहिए। अगर उस हो गया, उसके बाद मेजर आता है, आपको भी आता है, एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर आप कब करते हैं सर हायरिंग को? मैनेजरियल रोल पे डिसाइड करता है, जो बंदा को साइकी समझता है। सो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म उठाओ, एचआर, ऑपरेशंस और एनी अदर स्किल सेट, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। आई थिंक हर बंदा के पास केआरए होता है, केपीएस होता है जो कंपनी प्रोवाइड करता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। पहले आप आपका जॉब रोल का केपीआई उठाओ, नॉट स्किल सेट्स। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन में एक बंदा था, सो आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि 90% ऑफ द कस्टमर्स आर रेजिंग क्वेरीज, क्योंकि उसको डिलीवरी अच्छा तरीके से प्रोडक्ट पहुंच नहीं आ रहा है। सो आपको केपीआई में क्या करता है, ज्यादा से ज्यादातर लोगों से फीडबैक लेना है, उसको हम कम करना है जो हमारा क्वेरीज आ रहा है। सो लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आप पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो अच्छा तरीके से, एंड उसको जानो, उसका प्रॉब्लम क्या होता है। कैसे जानना है सर? ऐसा वेरी सिंपल, सर लिंक्डइन पे जाओ, कंपनी पे प्रोफाइल पे जाओ। से फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कमिंग टू यू आई मेट अलोक और आई मेट सम अदर पीपल, आई अंडरस्टूड हाउ दे वर्क, आई ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ यू टेक दिस ब्रॉडकास्ट। सो मेरे को समझ में आएगा अभिषेक सर किस तरीके से सवाल पूछोगे, किस तरीके से मैं एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ इसके हिसाब से, ताकि मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस पाई। आई एम नॉट सेइंग 100% मिल जाएगा। सेकंड थिंग, उस केपे के हिसाब से जब इंटरव्यू पे जाता है, यू हैव टू पिच हिम। सर आपका प्रॉब्लम ये है, आपका रिक्वायरमेंट ये है, जब मैं जॉइन करने के बाद इस स्पेसिफिक केपीएस को मैं एटलीस्ट 1.5 टाइम्स बेटर कैसे कर सकता हूँ। वेरी गुड। हाँ, राइट, बहुत बढ़िया। सो अगर आप उसको बोलोगे भाई केपीआई जो आपने रखा था, उसको मैं बेटर कर पाऊँ, सर कोई बंदा उठा लेगा आपको हायरिंग के लिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब आपके बच्चों से बात करते हो ना कि भैया कि तो लास्ट में क्वेश्चन हमेशा पूछता है इंटरव्यूअर कि कोई सवाल पूछना चाहते हो क्या? तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सर आपकी कंपनी के बारे में बताओ, आपका मिशन विज़न बताओ, आप क्या करना चाहते हो? तो मतलब ये सवाल नहीं पूछना है आपको। आप वो गूगल पे लिखा हुआ है ये सवाल का आंसर। यस, आप वो सवाल उससे पूछ रहे हो, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी चीज़ के लिए। 100%, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप इंटरव्यू के लिए जाओ मत। 100% सर, चलो 100%। कितनी बार तो ये होता है कि आपको इंटरव्यूअर नहीं पता होता है कि कौन बंदा इंटरव्यू कर रहा है। बट एटलीस्ट उस कंपनी के ओनर के बारे में, कंपनी के मिशन विज़न को पहले ही पता कर लो कि यार आप लोग ये चाहते हो और मिशन इस मिशन में मैं आपके साथ हूँ। सर सिंपल सी बात सर, अगर आप लड़की के लिए डेट पे जा रहा है, अगर उसको नाम पता है बट कुछ नहीं पता है, डेट अच्छा जाएगा? खराब जाएगा। मिनिमम बेसिक रिसर्च सर, आई टेल पीपल इन माय कम्युनिटी, इफ यू डोंट डू रिसर्च ऑन अ कंपनी, स्टार्टअप है बट लेकिन पता नहीं। अगर आपको कंपनी का पिच कर, मेरे को 10 लाख दो, 20 लाख दो, भाई 20 मिनट तो रिसर्च करके जाओ, 20 मिनट कर लो। अगर मैं आपसे मिलूँ सर, आप मेरे को बताएं ऋषि क्यों करना है पॉडकास्ट और मेरे से के बारे में क्या जानता है? मैं वहाँ पे देख लूँ। द मोमेंट आई डोंट आंसर दैट क्वेश्चन, यू विल फील लाइक डिस्कनेक्टेड। भाई ये बंदा सो प्रमोट करने के लिए है। सो दैट इज़ द मेजर कंसर्न सर। एंड सेकंड थिंग,
द मेजर प्रॉब्लम यू सेड इज लोगों को पता नहीं कैसे एंड करना है इंटरव्यू। हम्म, अगेन सर सिंपल सी बात है, मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ मेरे कम्युनिटी में। द सीक्रेट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन कॉल्ड व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगर आप इंटरव्यू पे बैठे हैं, आपको आंसर ये नहीं चाहिए कि आपको जो अच्छा लगता है, आपको ये सोचना है कि इंटरव्यूअर को आप किस तरह से समझाओ, उसको विजन पे आप कैसे अलाइन करें। राइट। व्हाट इज इन इट फॉर दैट पर्सन दैट यू कैन हेल्प। सो व्हेन यू से इंटरव्यू एंड कर लेंगे, दो सवाल पूछ सकते हैं सर। फर्स्ट थिंग, सर कैन आई गेट अ रियल टाइम फीडबैक फॉर दिस इंटरव्यू प्रोसेस, ताकि मैं इस क्रिटिकल फीडबैक को इंप्रूव, आई टेक इट एज अ इंप्रूवमेंट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस इन केस इफ गिरीश जी आजकल रहा नहीं है यार ये चीज़, बिल्कुल भी नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ रियल केस एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ, मैं 300-400 लोगों को हायर कर चुका हूँ, लोग आए गए। ज़्यादातर कैंडिडेट तो ये बोलते हैं, मैं पूछता हूँ कि अच्छा अगर नहीं हुआ इंटरव्यू क्रैक तो क्या हो, मतलब क्या? कोई बात नहीं सर, दूसरी नौकरी है। मैंने बोला परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई बात नहीं सर, बहुत नौकरी देने के लिए लोग हैं। मैंने कहा गजब का एटीट्यूड है इन लोगों का तो। हाँ सर। और स्विचिंग इतनी फास्ट हो रही है ना, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर साल भर, फिर लॉयल्टी बन नहीं रही लोगों की। सर करेक्ट सर। सर लॉयल्टी की पॉइंट पे आता है, आई थिंक अग्री नहीं करोगे बट आई टेल यू वेरी लॉजिकल आंसर। सर बार बार के स्विच करनी चाहिए इनिशियल स्टेजेस ऑफ द करियर पे, लॉयल्टी बाहर में चले जाए। मैं एग्जांपल बता देता हूँ सर विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सर इनिशियली जब बंदा 25 टू 27 ईयर्स पे होता है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन फेज चलता है। मतलब वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, यहाँ पे भी हाथ में पाना चाहता है, एंड ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट। राइट। So in this phase, if you are shifting multiple times a company, that is not the problem, but shifting without a logic। क्योंकि मेरे को ये भी सवाल पूछा गया कि भाई आपने 2 महीने काम किया था कंपनी में, उसके बाद छोड़ के मेरे पास आ गया, मैं कैसे ट्रस्ट करूं। मैं उसको रीजन दिया, उसको समझाया मेरा रीजन क्या था, एंड आई ऑल्सो गिव ए वैलिड पॉइंट उस मिशन में, उस कंपनी का मिशन में मेरा क्या पार्ट रहेगा, तभी वो जस्टिफिकेशन है। राइट। सो अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं कोई कंपनी को, इस तरीके से मत सोचो कि हाँ मिल जाता है, मिलेगा बट लेकिन आपको स्टेबिलिटी नहीं कर मिलेगा। सो पहले स्विच करना है इनिशियल स्टेज ऑफ द करियर पे, अंटिल अनलेस यू डोंट फाइंड अ फाउंडर और अ कंपनी व्हिच मैचेस योर स्किल्स एंड विजन। बहुत सारा लोग स्किल्स को मैच कर लेते हैं, विजन को भूल जाते हैं, राइट। एंड दैट इज द रीजन सर लोग 6 महीने के 7 महीने क्यों उल्टा पल्टा कर लेते हैं, क्योंकि वो बंदा को देखता नहीं, कंपनी का कल्चर को देखता नहीं, पैसों को देखता है, एंड दे गेट स्टक, एंड ऑब्वियसली मोटिवेशन तो कितना दिन हुआ, स्विच कर लेते हैं। इनिशियली यू कैन स्विच, देन लेटर यू शुड फाइंड योर प्लेस। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे, मेरे को नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, बट मैंने इतने ऐसे भी लोग देखे जो कंटिन्यू स्विच करते बहुत पैसा बना लेते, मतलब आगे चले जाते हैं, पैसा वैसा कर लेते हैं, फिर लास्ट में आके वही 50% में काम कर रहे हैं। यस 100 देन सर 90। 50% में काम कर रहे हैं, मतलब अगर मान लो 20 लाख मिल रहे हैं तो 10 में करेंगे। हाँ सर, बोले क्योंकि यार आप भाग भाग के थक गया, अब स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में यार, यस यस सर अभी नहीं हो रहा है। यस, और आपको ये कंपनी इतना पैकेज देने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि उसको दिख गया आपका इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी दिख गया ना सर। मैं पर्सनली ये भी बिलीव करता हूँ, जब मैंने 1.5 साल काम किया स्केलर में, तभी मेरे को समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेरा स्किल सेट क्या है, तभी मेरे को भी ग्रो कर पाऊँ। एटलीस्ट गिव सेम स्पेस टू योरसेल्फ, ताकि एक फाउंडर के साथ, एक कंपनी के साथ आपको ग्रो कर पाए स्किल सेट। सो आप सही चीज बोलो सर। आई नो लॉट ऑफ सीनियर प्रोफेशनल्स भर भर के स्विच किया, भर भर के स्विच किया, 50-60 लाख में पहुंच गया, उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है। एक पॉइंट है जो सैचुरेशन का है ही सही। हाँ, है सही ना। डोंट देन आपको किस तरीके से सोचना है। सी व्हेनेवर आई टेल पीपल इनिशियली, मैं 100% सजेस्ट करता हूँ इनिशियली स्टार्टअप पे ही काम करनी चाहिए। स्टार्टअप पे ही काम करनी चाहिए, एमएनसी पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास एज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आपको जो और निचोड़ने वाला अरे है ना सर आपसे, आप गिरीश जी अलग बात करो, लोगों को आराम चाहिए आजकल। सर नहीं चलेगा। चाहिए लोगों को आराम चाहिए आजकल की, मैं बैठे रहूँ आराम से, चाय आती रहे और पीते रहे और काम होता रहे, फिर घर चले जाए। सर ये माइंडसेट है लोगों का आज। 100%, 100% है सर। काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सी एक्स्ट्रा बोल, अगर थोड़ा सी बोल भी दो आपकी हट कर हो दो। जाता है। जो लोग बोलते हैं ना वे बहुत घंटे काम करना चाहिए, वो उन लोगों के लिए जिनकी एस्पिरेशन है, ये सब कुछ है, ये और वो करना चाहते फिर भी नहीं करते, वे चाहिए बहुत कुछ पर करेंगे कुछ नहीं। ये माइंडसेट थोड़ा गलत चल रहा है आजकल। आपको क्या लगता है सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसकी? मतलब मेरे पे आंसर बोलने के पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया। टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया, हमको चीज़ें कुछ चाहिए आज चाहिए। मेरे को बोलते लोग यार सर अभी तक करोड़पति नहीं बना पाए आप। मैं कहा यार कौन बना है बताओ, कितने लोग बने। मैं बोला इतने इंटरव्यू करता हूँ, मैं बोला कि क्विक बताओ, आप बताओ कि आप तो 4 साल में क्या 5-7 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो, उनकी बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। कितना पैसा आ गया आपके पास, कोई करोड़पति बन पाया इतना जल्दी? मेहनत करनी पड़ती है। मैं लोग 3-4 दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था, 1000 करोड़ की कंपनी। मैंने बोला सर कैसा है क्या?
बोले पापा के पापा ने बनाई थी, आज 25-26 ईयर हो गए हैं, तब जाके आज थोड़ा इस लेवल पे पहुँच पाए हैं। मुझे तो एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि अभी जो नए 4-5 फाउंडर के जो बन गए हैं, उनका भी आप बैक स्टोरी नहीं जानते हो। हाँ। ऐसा नहीं होगा कि वो उन्होंने आज आइडिया आया कि एक चाय बनाएँगे और चाय कल किसी को बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ बैक स्टोरी होगी, कुछ बैक सपोर्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि गूगल आया और आपको बोला कि अरे गिरीश जी लाओ, आपकी कंपनी बढ़िया चल रही, लाओ बेचोगे क्या 300 करोड़ में? जर्नी है होता ना? है। वो तो आपका कुछ या तो कोई कनेक्शन होगा, या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को जानते होगे कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँगा, तो ये कंपनी मेरे को खरीदेगी, उसमें ये खरीदने वाला ये बंदा है। 100%, 100% सर। तब जाके वो सब सीन सेट होते हैं। उसकी तो नॉलेज है नहीं ना, तो जब पैसा बनाते हो, चीज़ें करते हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, टाइम स्पेंड लगता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ऐसे ही काम करती है ज़िंदगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ, हाँ। राइट? और यही होता है, ये लाइफ़ है। हुँ, हुँ। नीचे टाइम है हुँ, हुँ। और यहाँ पे आपका पैसा हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स वाई जेड आपका कुछ भी गोल हो सकता है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे-ऐसे अगर ऐसे-ऐसे चलेगा, तो ये टाइम तो लगेगा ना सर। 100% लगेगा सर। वो टाइम नहीं है लोगों के पास आज। बोलते हैं कि आज स्विच कर ले और आज को 1 करोड़ की नौकरी को दे दे। आज करो और आज कोई पैसा कमा के दे दे। सर, ये बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि मैं लोगों को प्रॉमिस करता हूँ 90 डेज़ में आपको सैलरी डबल हो जाएगा। लोग 90 डेज़ के लिए भी तैयार नहीं हैं। मैं सच वो बोल कह रहा रहे हूँ। कल दोगे तो बताओ। हाँ, भाई बताओ मतलब जितना फ़ास्ट हो सकता है भाई, मैगी थोड़ी ना है। अगर आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए पहुँचने हैं, आपको सी सर, मैं आपको एक सिंपल जो भी लोग देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, सर आपने 2 साल काम करके 12% हाइक मिला आपको। आप 90 डेज़ वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब लोग 100% मैं एग्री करता हूँ सर, लोगों को पेशेंस ही नहीं है। मैगी 2 मिनट में बोलते बनता है पर बनता नहीं है। बनता नहीं है ना, 5-7 वो मिनट भी नहीं लगते बनता, हैं। हाँ। 100% लगी सर, वो भी नहीं बनता है ना। वो बार्गेनिंग जिम में। सो बेसिकली सर मैं एग्री करता हूँ। दूसरा चीज़ है सोशल मीडिया के अलावा जो प्रॉब्लम होता है, मेरे को लग रहा है कि सर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट नॉट इन द फैमिली सर, एनवायरनमेंट इन द वे द पीपल हैंग आउट विद द नाइस। क्योंकि वो भी 5 लाख पे है, आप भी 5 लाख पे हैं। कैसे ग्रो करोगे? वो भी सेम चीज़ें बात करेंगे, वो भी चीज़ में। एटलीस्ट आप मैनेजर के साथ का कॉर्नर पे बैठो। एटलीस्ट आपका कंपनी में जो टीम लीड है, उसके एंगल पे बैठो ताकि उसको देखो भाई क्या कर क्या रहा है कर रहा है वो? बंदा? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है बंदा? कैसे कर रहा है? कितनी मेहनत कर रहा है? कितना टाइम देता है? उस पे कोई प बात नहीं करेगा। नहीं कर रहे हैं, नहीं, नहीं यार उसको तो ज़्यादा मिल रहा नहीं है। कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कम्फर्ट चूज़ करना चाहते हैं, बट लेकिन आपने बोला था एक स्टेज आता है सर, हर बंदा छोड़ना ही छोड़ेगा। हुँ। सो सर ज़्यादा लोगों मेरा पापा मेरे को बिल्कुल पूछता है चीज़ें, आपने आईटी में जाओ, यू कैन गो टू आईटी, स्किल सेट है, कोडिंग सीख लो, सैटरडे संडे पे क्यों काम करना है, चिल करना है बस। सो मैंने पापा को यही बोला था, आपने नौकरी 27 ईयर से कर रहे हैं, अच्छा तरीके से आपने जो भी भगवान दिया था, आपने मेरे को दिया, अच्छा दिया था। पर लेकिन अभी भी आपको 10 साल नौकरी करना ही है सर्वाइव करने के लिए। सो मैं जितना जल्दी स्टार्ट करूँ, जितना पेशेंट रहूँ, मैं 35-40 लोगों को मेरे को समझ में आएगा ज़िंदगी कैसे चलता है। सो बेसिक सर 100% पेशेंस होनी चाहिए। हुँ। करियर में आपको 100% 150% हाइक मिलनी चाहिए। मतलब थोड़ा-सा आराम से करनी चाहिए। अच्छा लोगों से आपको सराउंड करनी अच्छा चाहिए। कोई सक्सेस स्टोरी आपकी बता दो कि आपने किसी को प्लेसमेंट कराया और उसका लाइफ चेंज हो गई होगी, भई मैंने ऐसे-ऐसे करा था, 90 डेज़ वेट करा उसने और उसको कुछ मिला है लाइफ में। सर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल सर। सो मेरे के पास एक बंदा आया था, एसेंचर में काम करता था। ही इज़ अ सेल्सफोर्स डेवलपर जो सीआरएम में काम करता था। ऑब्वियसली आपको पता है बेंचिंग बहुत ही क्रेज़ी होता है आईटी इंडस्ट्री में। सो बंदा को उठा लिया, 4-5 लाख का पैकेज दे दिया। मेरा यूनिवर्सिटी से ही है, मेरा जूनियर है, ठीक है? एंड उसने 1.7 ईयर्स जस्ट बेंच पे था। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑफ़िस जाता था, घर आता था, ऑफ़िस जाता था, घर आता था वर्क फ्रॉम होम। और चाय पीता था। वर्क फ्रॉम होम सर, अभी तो हाइब्रिड आ गया, वर्क फ्रॉम होम भी आ गया। सो उसको प्रोजेक्ट नहीं है, घर ऑफिस को क्यों बुलाऊँ मैनेजर? सो नहीं बुला था। एंड ऑब्वियसली आपको बेंच के समय पे क्या होता है सर, आफ्टर सम टाइम दे विल आस्क यू टू गेट अ प्रोजेक्ट, अदरवाइज़ 60 डेज़ में बाहर जाओ कंपनी के बारे में। वो बंदा तब मेरे को कॉल किया, सर 60 डेज़ में प्रोजेक्ट लाना है, अदरवाइज़ नौकरी चले जाएगा। मैंने पूछा 2 साल क्या किया सर अब? अरे सर लग रहा है कि चल रहा है। आपने बोला था चल रहा है, तो चलने दो। अभी तो नहीं चल रहा है सर, क्या करूँ? मैंने बोला था टेक्निकल स्किल सेट कितना आता है आपको? सर प्रोजेक्ट में काम किया ही नहीं है। क्या कहाँ से आएगा टेक्निकल स्किल सेट? मैं बताऊँ क्या करना पड़ेगा? देन इट्स लाइक सर पहले मेरे को ये हेल्प कर दो, प्रोजेक्ट उठाना है इंटरनल कंपनी से, किसी भी प्रोजेक्ट पे घुसाना है ताकि मेरा नौकरी सेफ हो। सो हमने क्या किया, तो ऑब्वियसली कोल्ड आउटरीचिंग इज़ द बेस्ट थिंग वी डू एज़ अ सेल्स पर्सन। मैंने उसको कोल्ड आउटरीचिंग सिखाया ताकि इंटरनल मैनेजर्स को कैसे आउटरीच करे उस प्रोजेक्ट में लेने की है। हम कोल्ड आउटरीचिंग किया, हमने 15 प्रोजेक्ट्स मैनेजर को पिच किया इंटरनली उसको लेने के लिए, और उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया। वो बिल्कुल स्किल सेट अलग है। मैं उस बंदा को बोला, आप घिसना पड़ेगा 5-6 महीने इस प्रोफाइल पे एटलीस्ट, ताकि आप जॉब सर्च आज शुरू करें, देन यू विल गेट अ सेट। सो उसका स्किल सेट भी नहीं है। देन उसने मेरे को बोला था क्या
सर्टिफिकेशंस करना है, आपने बोला था उस स्किल सेट के हिसाब से कैसे करना है। देन ही डिड सर्टिफिकेशंस एंड सेल्सफोर्स में एक अच्छी चीज़ होता है, उसको खुद सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेशंस किया, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स डेवलप किया, पूरा सैटरडे जो 2 साल का मेहनत नहीं किया, अभी करने लगा बंदा। सैटरडे, संडे, अभी 18 घंटे काम कर रहा हाँ, है। अभी अगर करना चाहिए ना, क्योंकि जो आपने एन्जॉय कर लिया, अभी तो उठाना है उसको फ़ायदा। देन ही स्टार्टेड वर्किंग एंड देन उसने पहला ऑफर उठाया टीसीएस से विद वेरी, वेरी, वेरी 27% हाइक बस। टीसीएस उसके बाद नहीं देता है, भाई ना आओ, नहीं आओ। देन उसी के हिसाब से देन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर अप्रॉक्सिमेटली 94 डेज़ सर। इन 94 डेज़ उसने 6 ऑफर लेटर उठाए। अभी नागारो पे बैठा है विद अ 19 लैक्स पैकेज एंड ये स्टोरी डॉक्यूमेंटेड है, मेरा यूट्यूब पे है एंड उसकी देख के मेरे पास बहुत सारा प्रोफाइल्स भी है। बट वो बंदा 22 इंटरव्यूज़ दिया था 90 डेज़ में। 22 इंटरव्यूज। 22 इंटरव्यूज़ क्योंकि उसको जो समझ में आ गया भाई, नाउ बिगड़ने वाला है ज़िंदगी। मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पाँव मैं ये चलाने भी पड़ेंगे। मेंशन करना चाहता हूँ सर, 22 इंटरव्यूज़ में उसके अप्रॉक्सिमेटली 11 रिजेक्शंस आया। उस लोगों ने कुछ हमने रिजेक्ट किया, 11 रिजेक्शन उसको मिलने के बाद हम रिजेक्ट किया, हाँ, नहीं चाहिए। देन कंपनी हैज़ गिवन अ 19 एलपी। अगर मैं आपको एक सवाल पूछोगे, ज़्यादा लोग मेरे को बोलते हैं 90 डेज़ में क्या इतना हो गया चेंज? कुछ चेंज नहीं हुआ सर, दिमाग चेंज। दिमाग चेंज हो गया। सर जब मैंने स्केलर पे आई थिंक डेली व्हेन यू सेड दैट, मेरे को लगा कि भाई कहाँ से आ गया। मैंने स्केलर से पॉडकास्ट किया था अपने अंशुमन सिंह के साथ। मैं इसी बैंगलोर में बलंदुर में काम करता हूँ, बताओ। इसी बैग लेके जाता था, मेरे को पता नहीं। बट चेंज हो जाती है ज़िंदगी, मेहनत करने वालों के लिए ज़िंदगी चेंज हो जाती है। जो मेहनत नहीं करता उनकी ज़िंदगी चेंज नहीं हो सकती। सिंपल सर, सिंपल सी बात है। थोड़ा हमने सा जो अगर आपको पुश मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको पुश मिल गया और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मैंने तो नहीं देखे ऐसे लोग आज तक। आपने देखे हो तो आप बता दो मुझे। सर मेहनत, सर आई थिंक मेहनत इज़ आई थिंक सर मेरे आई एम ऑलवेज़ ब्लेस्ड विद राइट एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरे को मेरे पापा ऑलवेज़ पूछते हैं कि क्यों आप इतना अलग सोचते हैं? मतलब क्या रिक्वायरमेंट है आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, हम तो पेरेंट्स हैं, वी हैव 10 इयर्स ऑफ सर्विस, हमको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इतना सोचता है? क्योंकि सर जो भी मेरा मेंटोर्स है, जो भी मेरे कॉलेज में भी मेरे सीनियर्स है, बहुत क्रेज़ी लोग हैं। मतलब स्टार्टअप बनाता था, फेल होता था, फिर भी वो मज़ा करता था। स्टार्टअप फेल होने के बाद मज़ा करता था, भाई स्टार्टअप बना के फेल भी कर दिए हम, तो नेक्स्ट तो फोड़ने वाले हैं। इस तरह से लोग थे ऑलवेज़। सो मैं ऑलवेज़ एनवायरनमेंट को बहुत प्रायोरिटी रखा एंड आज मैंने इस पॉडकास्ट में इसलिए बैठा हूँ, ताकि एनवायरनमेंट मेरे को मिले, ताकि एक इतना सीनियर फाउंडर के साथ मेरे मिले। हो सकता है पॉडकास्ट चलेगा नहीं मेरे को पता नहीं, बट लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा वो 10 गुना इंपॉर्टेंट है एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो 10 गुना इंपॉर्टेंट एंड लोगों के पास ये नहीं है। माइंडसेट चेंज कर लो, पूरी ज़िंदगी चेंज कर लो। गिरीश जी, इस पॉडकास्ट का एक लास्ट सवाल आपसे, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मत देना, वो तो कर ही लेंगे। आप उनके लिए दो जो अपनी नौकरी में अच्छा करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए उनको? सर पहले रिसर्च, सर ज़्यादातर लोग 10 साल का पुराना टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेशन हो चुका है उसमें गुजर रहा है। सैप है सर, सैप इस टेक्नोलॉजी है। क्यूए क्वालिटी एनालिस्ट मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं सर अभी लोग। एआई के पूरा ऑटोमेशन ही कर दी। आप मैनुअल काम करके तो कैसे उठाओगे? पहले आप रिसर्च करो क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, नेक्स्ट 5 एटलीस्ट 5 साल में ग्रो होने वाला है। बिल्कुल रिसर्च करने कर सकते हैं सर। levels.fyi एक वेबसाइट है एंड इस वेबसाइट में आपको किस रोल पे, बैंगलोर पे, किस लोकेशन पे कितना पैसा मिल रहा है, हुँ, डिटेल विद डेटा मिल जाएगा। पूरा दे दो आप। पूरा दे देगा, पूरा दे देगा एंड 90% एक्यूरेट होता है क्योंकि हम वही यूज़ करते हैं लोगों को समझने के लिए, भाई आपका वर्थ, दिस इज़ द वर्थ, दिस इज़ द वर्थ यू नीड टू टारगेट प्रैक्टिकली। मतलब थोड़ा-सा ऊपर की नहीं है, ठीक है? पहले सेकंड चीज़ आपको स्किल्स डेवलप करने का, स्किल्स का मतलब है कि सर्टिफिकेशन मत करना है, स्किल्स का डेवलप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करना है। मैंने भी एक बार क्या ई-कॉमर्स सर्टिफ़िकेशन करके मेरे को बड़ा मज़ा आया, मैंने डाल दिया लिंक्डइन पे कि मैं ई-कॉमर्स निंजा मार्केटर हूँ। हाँ, हाँ। तो हुआ कुछ नहीं उससे। नहीं सर, क्योंकि सर निंजा मार्केट रहे तो जो दूसरा बंदा पूछेगा रिजल्ट्स क्या है? सर कोई बंदा क्या पूछता है सर? आपने मेरे को क्या पूछा कितना लोगों को हेल्प कर चुका है? क्योंकि सर अभी ज़िंदगी इस प्रोसेस में मूव हो चुका है। दे डोंट केयर अबाउट योर डिग्री, दे केयर अबाउट व्हाट इज़ द रिजल्ट यू जनरेट। राइट, बस मेरे के और लिए कुछ नहीं। क्या मदद कर सकता है? किस तरीके से मेरे को आगे ले सकता है? ये बताओ भाई। कोई नहीं चेंज करेगा। बाकी सब चीज़ें गई भाड़ में। सर सिंपल सी बात है, सर आप एक एंटरप्रेन्योर, आपको क्या क्या चेज़ करता है? टारगेट। उस टारगेट में जो बंदा आपको आगे हाईएस्ट आरओआई देगा, वो बंदा को उठाओगे आप, उसको ग्रोथ करेंगे, उसको पैसा दोगे, सिंपल सी बात है। सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द केपीआई और केआर ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। सेकंड सर एंड थर्ड थिंग सर, अगेन आई एम टेलिंग यू सर, नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। हुँ। एक बंदा से आप मिलेंगे, ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। मैंने एक बंदा को मिला, ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों को चेंज किया। मैंने 2 स्टार्टअप फेल होने के बाद नौकरी करता था, मेरे मेंटर को बोला, "सर मैंने कहाँ से कहाँ आ गई, स्टार्टअप फाउंडर से नौकरी कर रहा हूँ, बैग लेके मतलब
एफजी लेके जा रहा हूँ, कंपेन कर रहा हूँ, उसने बोला था ये फेज़ है, आपको जॉब भी करना चाहिए ताकि आपको डिसिप्लिन आए, राइट। स्किल सेट बढ़े। देन अगेन सर स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट ऑफ गुड। सो बेसिकली सर नेटवर्क बनाना पड़ेगा, 3 चीज़ें कर लोगे, डेफिनिटली एक आईटी प्रोफेशनल, बहुत फ्यूचर आईटी में, अच्छा सारा फ्यूचर है एंड यू कैन मेक अ ग्रेट करियर आउट ऑफ इट। बहुत-बहुत धन्यवाद गिरी जी। थैंक यू सो मच सर। अगर इस पॉडकास्ट से किसी की आपकी स्किल्स हो सके और किसी का माइंडसेट चेंज हो सके तो हमारा पॉडकास्ट करना सफल हो जाएगा। थैंक डेफिनिटली। यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। सर थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बेसिकली सर ये चीज़ ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत सारा फेमस लोगों को बुला देते हैं। हाँ, बट लेकिन हम अभी-अभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट। बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक ये मौका मेरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कब किस दिन कौन बड़ा फाउंडर बन जाए किसी को नहीं पता चलता है। आप किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए कमा रहा होगा, आप नहीं कह सकते हो। 100%। ये मैंने सीखा है पॉलिटिक्स से, भाजपा में कि वो किसी को भी बहुत सारे विधायक होते हैं, उसमें से लास्ट में ए बच्चा इधर आओ, उनको उठाते हैं और सडनली उसको उनको सीएम बना मुख्यमंत्री देते बना हैं। देते हैं। हाँ, अरे सही एग्ज़ाम्पल दिया है ना? आपने, सही एग्ज़ाम्पल दिया। तो सबसे बना के रखनी पड़ती है, सबसे बात करनी पड़ती है और कल को और बड़े होंगे, हम भी बड़े होंगे, आप भी बड़े होंगे, एक बार और पॉडकास्ट करेंगे। तो बहुत-बहुत 100% धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस।